वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। फर्स्ट वन विल बी हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का स्टडी बिल्कुल सेपरेट होगा, और जब हम पूरी तरीके से हेलो अल्केन्स को कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल मूव ऑन हेलो अरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम लोग हेलो अल्केन्स कहते हैं किसको। इंट्रोडक्शन देखो बच्चों, इसको आप अगर तोड़ोगे इस वर्ड को हेलो अल्केन्स तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज हेलो प्लस अल्केन। दैट मीन्स कि अगर हम अल्केन्स में से एक या एक से ज्यादा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम है ना, तो उसकी चार वैलेंसीज को किसी दूसरे एटम में ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन। अगर हम उस वैलेंसीज को खाली कर दें और उस वैलेंसी के जगह पे अगर मतलब हैलोजेंस, अगर हैलोजेंस सब्स्टिट्यूट हो गया तो हमारे पास हेलो अल्केन्स बन जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन one or more than one hydrogen of alkanes are substituted by halogen, then हेलो अल्केन्स आर फॉर्म। तब जाकर हमारे पास हेलो अल्केन्स बन जाता है। अच्छा, अगर आपसे कोई यह पूछे कि व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो हेलो अल्केन को तो जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब जनरली आर एंड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये जो एक्स है दिस इज एन हेलोजन एटम, और ये जो है R दैट इज रिप्रेजेंटिंग आवर अल्काइल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमसे अगर कोई पूछे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन्स, तो बच्चों हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन हमारे पास बहुत तरीके से होता है ना। जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भी हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम पे भी हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि उस हेलो अल्केन में कितने कार्बन एटम्स आपके पास प्रेजेंट है। इस कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी आता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज कॉल्ड एज मोनो हेलो अल्केन। बच्चों ये मोनो वर्ड का मतलब क्या? मोनो मतलब होता है सिंगल, तो आप कह सकते हो कि मोनो हेलो अल्केन में ओनली वन हेलोजन विल बी प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH, ये बना कैसे है? इसके बनने का तरीका है कि अगर हम मीथेन लें CH4, अगर हम मीथेन लें इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर जाए, या तो 4 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर जाए और एक क्लोरीन एटम यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर जाए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचेगा, के पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3C। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास CH3Br भी हो सकता है, उसी तरह से हमारे पास CH3I भी हो सकता है। सबका नेम हम लोग धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे IUPAC नेमिंग भी देखेंगे, इसका IUPAC नेमिंग क्या है। तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो अल्केन। जो सेकेंड टाइप ऑफ हेलो अल्केन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, दैट इज डाई हेलो
डाई हैलो अल्केन में 2 हैलोजेंस आर प्रेजेंट। मतलब डाई हैलो अल्केन में हमारे पास सॉरी 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों ये डाई हैलो अल्केन जो है इसको भी हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका भी फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होता है। एक को हम लोग कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड और एक को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। देखो जिस जेमिनल डाइहैलाइड को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेम डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड को एक और तरीका है लिखने का, दिस इज कॉल्ड एज विक डाइहैलाइड्स। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नीचे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अभी जेम डाइहैलाइड्स क्या है? व्हाट इज जेम डाइहैलाइड्स? समझ में? देखिए जेम डाइहैलाइड्स वैसा डाई हैलो अल्केन है इसमें 2 हैलोजन ग्रुप्स तो प्रेजेंट होगा, 2 हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, R C H, यहाँ पे एक X और यहाँ पे एक। देखिए 2 हैलोजन एटम आपके पास प्रेजेंट है, बट आप देख रहे हो कि दोनों का दोनों हैलोजन एटम दैट इज प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन है। तो अगर हमारे पास देखोगे आप कि बोथ हैलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, तब हम लोग उसको जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। फिर विसिनल क्या होगा? तो देखो विसिनल डाइहैलाइड्स, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे ये CH3 C H2, यहाँ पे एक X, ऐसे यहाँ पे एक X और यहाँ पे एक X, ठीक है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। तो देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे X मतलब हैलोजन दैट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो यहाँ पे दोनों का दोनों हैलोजन एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन। अगर आपके पास दोनों का दोनों हैलोजन एटम अगर डिफरेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो तब हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इफ बोथ हैलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम देन हम लोग उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है? चलो, तो डाई हैलो अल्केन्स के बाद जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आता है इसको हम लोग नाम देते हैं ट्राई हैलो अल्केन्स। देखो बच्चों ये नाम से ही बता दे रहा है कि इसके पास 3 हैलोजेंस प्रेजेंट है। हम लोग बोल सकते हैं 3 हैलोजेंस will be present in ट्राइहैलोअल्केन्स। जैसे एग्जांपल देखो, एक कंपाउंड आता है हमारे पास CHCl3, ये भी मीथेन से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? तो मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन था उसमें से 3 हाइड्रोजन इस क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गए। इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बच्चों क्या किया था? पहले हेलोसिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाइक अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह है, जैसे आजकल हम लोग एनेस्थीसिया यूज करते हैं, तो आप कह सकते हो कि एनेस्थीसिया इज एन एडवांस वर्जन ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब उसको सुंघा के बेहोश किया जाता था, है ना। अगर इस कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन की जगह मान लो आयोडीन है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? CH3
So we are going to say this as iodoform. क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है तो कंपाउंड क्या बनेगा CHF3। तो हम लोग इस कंपाउंड को नाम देंगे फ्लोरोफॉर्म। फिर अगर कंपाउंड आ जाए ब्रोमीन ले लो CHBr3 तो ये कंपाउंड बनेगा आपका ब्रोमोफॉर्म। क्लियर है? तो ये तीन तरह का, अच्छा टेट्रा भी हो सकता है, हाँ टेट्रा भी हो सकता है। जैसे फोर्थ क्लासिफिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रा हेलो अल्केन। अभी टेट्रा हेलो अल्केन में क्या हो तो आप बोल सकते हो 4 हेलोजेंस विल बी प्रेजेंट। इसके हमारे पास 4 हेलोजन हो गए। जैसे एग्जांपल CCl, इस कंपाउंड को बोला जाता है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? तो ये हमारे पास 4 तरह का टाइप्स ऑफ हेलोअल्केन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलो मिटाएं इसको। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट तरह का हेलोअल्केन है दैट इज कॉल्ड एज एलाइलिक। फिफ्थ हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स। देखो बच्चों इसके लिए समझो कि एलाइलिक हैलाइड होने के लिए हमारे पास एलाइलिक कार्बन एटम होना चाहिए। अब यहाँ एलाइलिक कार्बन एटम है जैसे ये CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मान लो Cl। ठीक है? बैलेंस से चार होगी, 2 इधर 1 इधर 3 1 और 4 यहाँ पे 4। क्लियर? अब एलाइलिक हैलाइड क्या है? तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, सुना ध्यान से सुना, यहाँ पे जो हमारे पास हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड, दैट मींस हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं, उसके बगल वाला कार्बन एटम मतलब यहाँ तक पहुंच गया, वो आपका डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, तब हम लोग उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हेलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, हेलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है मतलब दिस कार्बन एटम, उसके बगल वाला कार्बन एटम आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, हम इसमें एलाइलिक कार्बन किसको कहेंगे? ये कार्बन या फिर ये कार्बन? तो बच्चों ये कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बन। अच्छा, अगर आपसे कोई यह पूछे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है एलाइलिक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज। एलाइलिक कार्बन इज ऑलवेज आपका sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 नहीं sp2 होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दैट मींस इट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें, 6th क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड देखो समझो, इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl। देखो विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या अंतर है? यहाँ पे अगर आप इस हैलोजन को देखोगे, इसके बगल वाला कार्बन ही डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एलाइलिक कार्बन में क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उसके बगल वाला कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहा है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है कि विनाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन कनेक्टेड, दैट मींस ये कार्बन एटम यही आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए जो नेक्स्ट है अपने पास, इसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड समझते हैं, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। देखो बेंजाइलिक मतलब अपने पास एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगा, सो दिस इज योर बेंजीन रिंग। अच्छा, इसके साथ एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो एंड दैट कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद वन हैलोजन। हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और उस बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन एटम कनेक्टेड हो और वह कार्बन एटम आपका हैलोजन रखा हो, तो देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक एग्जांपल मैंने बताया कि विनाइलिक हैलाइड है, जैसे ये एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, अब ये बन गया साइक्लोहेक्सीन एंड यहां पे अपने पास एक हैलोजन कनेक्टेड है। चेक करते हैं डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है। देखिए हैलोजन हो गया, ये जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, दैट मींस ये कार्बन एटम की बात हो रही है, क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है? हाँ, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, ये बताना ये कंपाउंड आपका एलाइलिक हैलाइड है। ये अब हाँ चेक करो, देखो एलाइलिक हैलाइड कहता है कि हैलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड है उसके बगल वाला कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाता है, उसके बगल वाला कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो हैलोजन हमारा इस कार्बन एटम से कनेक्टेड, इसके बगल वाला कार्बन एटम हो ये, क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है? हाँ, बना रहा है, मतलब ये भी आपका क्या है? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन था किसका? हेलो अल्केन्स का। अच्छा, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग हेलो अरीन्स पढ़ेंगे। तो हेलो अरीन्स किसको कहते हैं ये भी समझिए। हेलो अरीन्स, देखो अरीन्स मतलब आप समझ सकते हो बेंजीन, सिंपल एंड आसान लैंग्वेज में आप अरीन्स को क्या कहोगे? दैट इज अ बेंजीन। तो अगर आपका कोई भी हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो एक बेंजीन रिंग से, तब हम लोग उस कंपाउंड को हेलो अरीन्स कहते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली connected to benzene ring or its derivative, या तो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो या फिर उसके डेरिवेटिव से कनेक्टेड, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हेलो अरीन्स। क्लियर है, बाकी हम लोग हेलो अरीन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर है, चलो मिटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, मेथड्स ऑफ preparation of halogens, methods of preparation of halogens, कि हम halogens को कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों halogens को बनाने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है, और जैसे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, वहाँ पे हम लोग मार्कोनी कोप्सुल पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनी कोप्सुल पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, PCl5 से बना सकते हैं, PCl3 से बना सकते हैं, तो सारा आपके सिलेबस में।
एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करें, तो हमारे पास एक अल्केन होगा व्हिच मींस CH4, ठीक है। जब हम इस CH4 को H का मतलब होता है बच्चों लाइट, सॉरी, जब हम अल्केन को, अच्छा इस अल्केन का क्या नाम होगा, दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज मीथेन। इस मीथेन को जब हम लाइट के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो यहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा। और अगर हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन कहने का मतलब है कि हम इसमें क्लोरीन को ऐड करते हैं, तो यहां से जो हाइड्रोजन हटा है वो हाइड्रोजन और यहां से ये क्लोरीन का एक एटम, ये मिलके आपको HCl बनाता है, ठीक है। अब समझो, यहां पे क्लोरीन और बच रहा है हमारे पास और यहां पे CH3 बचा हुआ है, तो वो क्लोरीन और ये CH3 मिलके आपको क्या बना देगा, CH3Cl। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो अल्केन, और हम कॉमनली इसको क्लोरो मीथेन है। क्लियर है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि क्या यह रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्या ये एक स्टेप में होने के बाद रुक जाता है? आंसर नहीं, ये रिएक्शन आपका एक स्टेप में नहीं होता। तो फर्दर रिएक्शन क्या होगा इसको समझो। जैसे हमने मीथेन लिया और लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर हम इस रिएक्शन को करवाएं तो आपको ये तो पता है यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन मिलकर आपका क्या बना देगा, CH3Cl। फर्दर ये लाइट के साथ अगर रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, देखो बच्चों यहाँ पे अभी भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक और क्लोरीन यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH2Cl, CH2Cl2। अच्छा अभी देखो यहाँ पे और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो हम फर्दर इसको अगर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं और इसका क्लोरीनेशन करवाएं तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा, अब यहाँ पे CH बच गया, यहाँ से एक और क्लोरीन जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो CHCl3 बन गया। फर्दर अगर हम इसको H के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं विद क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CCl। क्लियर है। अच्छा इन सारे कंपाउंड्स को कहते हैं, तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम है क्लोरो मीथेन, ठीक है। इसमें मतलब ये भी मीथेन से आपका पता होगा, लेकिन इसमें कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दो, तो हम इस कंपाउंड को कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरो मीथेन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो मीथेन। अच्छा इस कंपाउंड का क्या नाम है, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ट्राइक्लोरो मीथेन। अच्छा इस कंपाउंड का क्या नाम है, 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये भी आपका मीथेन से ही बना हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्लियर है। अच्छा ये क्लोरोमीथेन ये कौन से टाइप का हेलोअल्केन, देखो एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, हम लोग कह सकते हैं ये आपका मोनो हेलोअल्केन है। ये डाइक्लोरोमीथेन, देखो यहाँ पे 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हो दिस इज डाई हेलो अल्केन। इसमें 3 जुड़ा हुआ है, so दिस इज ट्राई हेलो अल्केन। इसमें 4 जुड़ा हुआ है, so दिस इज टेट्रा हेलो अल्केन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा यहां तक बात समझ में। अब बच्चों पूछता है ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे बना है? तो बच्चों याद रखना इसके मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
क्या नाम है इसका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय रेडिकल, तो बच्चों रेडिकल इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 और डॉट लिख दिया, तो दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज मिथाइल रेडिकल, ठीक है। अच्छा, हमने Cl और डॉट लिख दिया, इसका मतलब वो दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड रेडिकल। तो यहीं से हम लोग रेडिकल को डिफाइन भी कर सकते हैं। रेडिकल क्या हुआ कि वैसा एटम, देखो दिस इज एन एटम, तो इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनशेयर्ड कहने का मतलब है कि इसने बॉन्डिंग में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, तो या तो एटम के साथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के पास सॉरी, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स के पास क्या हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग उसको कहते हैं रेडिकल। तो बच्चों रेडिकल का डेफिनेशन क्या हुआ? When an atom या फिर molecule have unshared electron, then it is known as radical। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरह का रेडिकल होता है, तो देखो हमारे पास 3 तरह का रेडिकल हो सकता है, जैसे 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल एंड 3 डिग्री रेडिकल। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होगा, समझो इसको। जैसे 1 डिग्री रेडिकल हुआ, जैसे मान लीजिए एक रेडिकल है CH3 और ये अगर एक और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो, CH3 सॉरी, हाँ ठीक है, जैसे ये CH3 रेडिकल, तो बच्चों बहुत सारा लोग इसको मिथाइल रेडिकल कहता है, मिथाइल रेडिकल। और कोई इसी को 1 डिग्री रेडिकल भी कहता है। हालांकि मिथाइल रेडिकल एंड 1 डिग्री रेडिकल के में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। आप जैसे बेटर क्या होगा कि आप इसको मिथाइल रेडिकल भी, ठीक है। अब ये 1 डिग्री रेडिकल कब बनेगा, तो देखो जैसे हम ये कंपाउंड CH3 CH2 रेडिकल और यहाँ पे बिल्कुल CH2, ये एक रेडिकल है और ये कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 1 कार्बन एटम से। आप कहोगे दिस इज 1 डिग्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे ये कंपाउंड CH3 CH, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक CH, तो आप बोलोगे दिस इज 2 डिग्री रेडिकल। अच्छा, ये आपका क्या है, दिस इज 1 डिग्री रेडिकल, और फिर 3 डिग्री क्या होगा, तो ये कंपाउंड देखो C रेडिकल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है एक कार्बन एटम के साथ जो रेडिकल है, तो आप इसको कहोगे दिस इज 3 डिग्री रेडिकल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा आपसे कि इन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रेडिकल में सबसे जल्दी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन जाता है? सबसे जल्दी लेस टाइम में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन जाएगा? तो इसका जो ऑर्डर होता है बच्चों, ऑर्डर दैट इज 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, व्हिच मींस 3 डिग्री रेडिकल विल अंडरगो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वेरी फास्ट। ये सबसे जल्दी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत हम लोग इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी देखते हैं क्या कहता है। जैसे इसी रिएक्शन को हम कंसीडर करें, इसी प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं बाय मैकेनिज्म, तो क्या होगा, CH4 फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट होगा, दिस इज योर मीथेन, इसका स्ट्रक्चर भी आपको बेटर होगा, CH H H सपोज करो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 रेडिकल्स बने, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 रेडिकल, इसको आप कैसे लिखोगे, CH3 और एक डॉट, एक और रेडिकल बनेगा दैट इज हाइड्राइड रेडिकल, एक H डॉट के बाद। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन जो आप यहाँ पे रिएक्टेंट के
इसको आप कैसे लिखोगे? तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl. नाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्लोराइड रेडिकल. Cl डॉट मतलब दिस इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर Cl डॉट. क्लियर है? स्टेप 3 में दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या होगा सॉरी कि ये मिथाइल रेडिकल और ये क्लोराइड रेडिकल ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा. सो दिस इज योर मिथाइल रेडिकल, फिर दिस इज योर क्लोराइड रेडिकल और ये आपको बना देगा CH3Cl. देखो यही प्रोडक्ट था हमारे पास. तो यस वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैकेनिज्म क्या है, तो आप वन वर्ड में आंसर दोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है. क्लियर? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो भी हम आपको बताते हैं. ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको इंडस्ट्रियल मेथड में एडॉप्ट किया जाता है और लैब मेथड में एडॉप्ट नहीं किया जाता. क्वेश्चन समझ में आया? इंडस्ट्रियल मेथड में हम इस मेथड से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैलो अल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन लैब मेथड में नहीं बना सकते. इसका रीजन क्या है? तो बच्चों देखो ये जो रिएक्शन है यहां से जो ये स्टार्ट हुआ, हम इस रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे रोक नहीं सकते. इस रिएक्शन को किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप पे रोका नहीं जा सकता. विच मीन्स कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. कहने का मतलब है क्लोरोमीथेन भी मिलेगा, डाइक्लोरोमीथेन भी मिलेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिलेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिलेगा. तो हम किसी स्टेप पे इस रिएक्शन को रोक नहीं सकते हैं. मतलब अगर हमें क्लोरोमीथेन चाहिए, ये तीनों को हटाना हो, प्यूरिफिकेशन करना हो, तो हमारे लिए वर्कलोड बढ़ जाता है. इसलिए बच्चों यही आंसर है. इसको इंडस्ट्रियल मेथड में यूज किया जाता है और लैब मेथड में यूज नहीं किया जाता है. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज की क्लास हम लोग यहीं बच्चों स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तब तक पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. नोट्स बनाते रहिए. ऑर्गेनिक है, लिख लिख के रिवाइज करते रहिए. थैंक यू.